स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एमएड सेकेंड सेम का पेपर 1 जो कि है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, उसका यूनिट 3 का टॉपिक जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी इन एजुकेशन की इनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में क्या रहा। सबसे पहले हम इनका इंट्रो जानते हैं कि ये कौन थे। देखिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो जन्म था वो 1895 में हुआ था। ये एक भारतीय फिलोसफर, दार्शनिक, थिंकर और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने ये रिजेक्ट किया था। इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो हमारी एजुकेशन और धर्म उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब उनके जो फिलॉसफी है वो ये मानते थी कि शिक्षा जो है धर्म और समाज में हेल्प करती है, ना कि उनको रूढ़िवादी चलाती है। इनका मेन फोकस था कि बच्चे को उनके विचारों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि उनको आध्यात्मिक अपना सेल्फ जो कह सकते हो कि आप उनको आत्म जागरूकता उनके अंदर जागृत हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की। इनके हिसाब से सिर्फ शिक्षा क्या है, सिर्फ नॉलेज को ग्रहण करना नहीं है, उसको अपनाना भी है, क्योंकि यही तो जीवन का उद्देश्य है। उनके हिसाब से अपने आप को जानना, यह हमारा एजुकेशन का मूल मंत्र होना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ना रटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं। अपने जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन के सिद्धांतों को जानना, अपने आप को समझना, वही हमारी शिक्षा है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, हमें शिक्षा कैसे बिना डर के, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता से काम करना है, जिससे हमारी कंडीशनिंग हो, हमारे मन में कोई भेदभाव ना हो। डर से कभी भी पढ़ाई नहीं होती, डर से कभी काम कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने कहा सच्ची शिक्षा तो वो है जो आत्मदर्शन कराती है, जो हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाती है, आत्म जागरूकता की तरफ लेके जाती है। समझ में आया कि इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। अब हम इनकी बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बोला इन्होंने कि एक ह्यूमन को कैसा होना चाहिए, आत्म स्वाभिमान, मतलब आत्म जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि बिना डर के सीख रहा है ना। क्योंकि आपको क्या है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, अपना पूरा डेवलपमेंट करना, मतलब पूरा समग्र विकास करना है। उसमें कैसे होगा, जब हम उनके अंदर विचारों की स्वतंत्रता देंगे। और स्वतंत्रता कब आती है, जब उनकी हमारी क्रिएटिविटी बाहर निकलती है। अगर आप किसी को फ्रीडम दे देंगे, आप ये कर सकते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती है। आप प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चों को स्कूलों में या कहीं पे भी सिखाने के लिए, तो उनमें क्या बोला जाता है, आप कुछ भी कहीं से भी कैसे कीजिए, आपको अपना मतलब बेस्ट देना है। तो यहाँ से उसमें डेवलपमेंट होती है उनकी स्किल्स की, तभी उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है। साइंटिफिक माइंड मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाती है। विकास क्या है, साइंटिफिक होता है। अध्यात्म मतलब आप जब खुद को जानते हो तो आपका मन जो होता है वो एकाग्र होता है ना, शांति मिलती है। तभी तो हम अपने आप के बारे में जान सकते हैं। तभी आज के टाइम में हम लोग मेडिटेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि इसी से हमें आध्यात्मिक दर्शन होता है कि हमारा जीवन क्या है। और इन्होंने वही कहा कि स्पिरिचुअलिटी जो है कैसे आती है, बिना, जैसे हमने बोला ना, इन सब का एकीकरण होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, मैंने अभी बोला कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, इन दोनों वर्ड से ही हमारा क्या होता है, आध्यात्मिक जो है विकास होता है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, जब हमें अपने आप को जानना है तो करिकुलम कैसा होना चाहिए। कोई करिकुलम ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसके ऊपर परीक्षा ली जाए, मतलब एग्जाम, मतलब रिजिड कह सकते हो कि फोकस किस पे उन्होंने किया कि खुद को सीखने वाला फोकस होना चाहिए, आत्मज्ञान को जानने वाला होना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला मेडिटेशन, कंसंट्रेशन पे दे सकते हो आप। बैलेंस ऑफ एकेडमिक्स, इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब पढ़ना है लेकिन अपने अध्यात्म को भी जानते हैं, अपने संवेगों को, इमोशनल होता है ना कि आप संवेगात्मक विकास भी होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने दिया नेचर, प्रकृति में जाएं, आर्ट कला को समझे। उसका मतलब क्या होता है, आप जिस चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं तो डर के मारे कोई भी चीज़ सीखी आपने तो वो नहीं समझ में आती। जब प्रकृति को अनुभव करते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, किसी कला को जानते हैं, तो आप सीखते हैं। और लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब लिखा हुआ हो गया, इसलिए उन्होंने कहा टेक्स्ट बुक से बाहर सीखा काम आता है ना। मतलब आप जब प्रकृति को, मैंने कहा ना, प्रकृति को फील कर रहे हो, करिकुलम ऐसा हो ना जो आप अनुभव करके बना रहे हो। फिर इसकी बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की। तो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप प्रकृति में अगर आप फ्रीली मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो कैसे समझ रहे हैं, कौन सा मेथड हुआ, ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ। इंक्वायरी है, कुछ पूछताछ करके कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसके ऊपर खोज करी आपने, है ना। और फिर उनके ऊपर आपने क्या, जैसे हमने बोला रटना नहीं है, हमने अपने आप
जैसे मैं बोलूँ प्रकृति, प्रकृति कहाँ कैसे हुई उद्गम, उसका कौन था, इनके बारे में जब हमने क्वेश्चनिंग की, हमने रटा नहीं क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी थी, हमने उसको समझने की कोशिश की, हमने उसकी डेप्थ स्टडी की, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और लिखा हुआ तो हम जानते हैं कि जैसे आपने पढ़ लिया पेपर में, बुक स्केल में, और आपने दे दिया, लेकिन हमें ये जिदू कृष्णमूर्ति ने इसी बात पे फोकस किया कि खुद को जानो, खुद को समझो, ऐसी पढ़ाई जो तुम्हारी लाइफ के लिए काम करे, ना कि तुम्हें उसके लिए बना दे, है ना। डायलॉग एंड ओपन डिस्कशन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, डिस्कशन, वाद विवाद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ जो है ना लाइफ में कभी भी भूली नहीं जाती, जिसको आप खुद खोज करते हैं, कुछ प्रश्न करके, तार्किक जो लॉजिक है, लॉजिक लगा के सीखते हैं, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया, ना कि रोट लर्निंग पे। ठीक है, इनके हिसाब से कभी भी सिखाया डर, भय, इन चीज़ों से नहीं सकता, सजा से, इन चीज़ों से आप कभी सिखा नहीं सकते, बस इनसे रोट लर्निंग हो सकती है, लेकिन बच्चा सीख नहीं सकता इन मेथड से। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को खुद सीखना है तो बस हमें मोटिवेशन करना है, तो को लर्नर, अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। बच्चे क्या करते हैं आजकल स्कूलों में, डर के मारे काम करते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन वो डर के मारे कर रहे हैं, किया है लेकिन समझा नहीं है। इसलिए टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स को उनके अंदर जो एबिलिटी है उसको जानने में, मदद करने में उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। और स्टूडेंट्स अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बोला प्रकृति को खुद ऑब्जर्व करके जान रहे हैं तो वो सीखते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट सोच डेवलप होती है, जिसके अंदर टीचर हेल्प करता है उन्हें। और एक बात समझो कि जब हमें खुला एनवायरनमेंट मिलता है, जब हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं, तो हमारी नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, इंस्टेड कि आपके पास बुक किस लिखा है, आपने लिखा और याद किया और आपने एग्ज़ाम दे दिया, है ना। इसके लिए उन्होंने कहा एक एनवायरनमेंट किया जाता है, उन्होंने कहा कंपटीशन अगर होता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो बच्चे में ना जेलेसी आ जाती है, हीन भावना आ जाती है, और वो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा जब होने लग जाती है ना, तो सीखने की जगह ना बस दूसरे को आप लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए, कॉपरेशन आना चाहिए, सहयोग की भावना आनी चाहिए। और सहयोग कब होता है, जब आप उनको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, ना कि कंपटीशन लगाते हैं या कंपैरिजन करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम उनके कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट की। तो कृष्णमूर्ति जी ने जो था वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया की इस्टेब्लिश की थी, ऐसे स्कूल की स्थापना की थी जिसके अंदर बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा दी जाए। ऐसे स्कूल नहीं जिसके अंदर प्रॉपर बस रटने का मेथड दिया जा रहा है, इन्होंने ऐसे स्कूल्स की स्थापना की। उन्होंने होलिस्टिक मतलब समग्र विकास की जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो दी। और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, जिसके ऊपर कोई नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे, आपको ये करके आना है, इस तरह के एजुकेशन के ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया। इन्होंने दिया कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चे को तनाव मुक्त होगा तभी तो वो सीखेगा, डर के मारे कोई भी चीज़ सीखी नहीं जाती, इसी के ऊपर उनका मेन फोकस था। ठीक है। क्रिटिसाइज एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम, जो मैंने कहा ना कि आप डर से एग्जाम देना, एग्जाम रख दिया आपने और बच्चों को डर के मारे वो याद करके आना है, तो इसको इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। और इन्होंने ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर जो हमारी शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली है उसको पर भी उसका प्रभाव पड़ा। मतलब सीखने का एक तरीका ना हो, सीखने के बहुत सारे तरीके हो जिससे भी बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। समझ में आई बात। अगर आपको कोई भी कंटेंट में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मैसेज बॉक्स में भी करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।